एवरीवन, वेलकम टू द इकोनोवर्स इकोनॉमिक सिंप्लीफाइड। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। और बेसिकली ये बिगनिंग है। जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स और वो जानना चाहते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो फिर आप सब लोग तो जानते ही होंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र, दैट इज़ अर्थ मीन्स पैसा, तो पैसों का जो शास्त्र है वो हुआ अर्थशास्त्र। तो हम सब लोग डे टू डे लाइफ में ये देखते ही होंगे कि जितने भी हम डिसीजन लेते हैं वो सब पैसे से रिलेटेड होते हैं। आपने सोचा है कुछ देश बहुत गरीब है और कुछ देश बहुत अमीर है, ऐसा क्यों है? दूसरी चीज़, आपने ऐसा ये सोचा है कि हम जितनी भी चीज़ें चाहते हैं हमारे पास हो और हम इतना एफ़र्ट भी लगाते हैं फिर भी वो सारी चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं है? इन सब के पीछे का भी रीज़न इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम पहले इंट्रोडक्शन से। पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो बेसिकली ऐसा है हमारे नेचर में कि ह्यूमन जो वांट है वो अनलिमिटेड है। हम खुद को ही देख लेते हैं, हमारी कितनी सारी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन ये आप सब भी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इतने अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है कि इतने सारे पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया जा सके। सो हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। So basically the first problem, that is the central problem of the economics, is scarcity of resources. So we all know that land, labor, money, everything is limited and the human wants are endless. So हमें ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो हमारी नीड्स को प्रायोरिटाइज करे, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, उन्हें ही बोला जाता है। उनकी एक बुक आई थी 1776 में जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। सो बेसिकली हम देखें तो इकोनॉमिक्स मेनली टू पार्ट्स में या फिर टू ब्रांचेस कह सकते हैं डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और भी कई ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, जस्ट लाइक पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बट मेनली हम कह सकते हैं दो, माइक्रो और मैक्रो। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि जैसे इंडिविजुअली देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर का जो इंडिविजुअल का जो हाउस होल्ड है या फिर फर्म है, इंडस्ट्री है, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारी थ्योरीज जो कि इंडिविजुअल पे फोकस है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और जैसे कि माइक्रो नेम ही सजेस्ट करता है, छोटी चीज़ें। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, एज वी ऑल नो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जहाँ हम ये देखते हैं कि नेशनली इंटरनेशनली जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनका यूज़ किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे इसमें हम फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, वी ऑल नो अबाउट इन्फ्लेशन, दैट इज़ महंगाई, तो सब जानते ही होंगे, प्राइस लेवल का बढ़ना। हम सब सोचते होंगे कि अचानक से महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, उसका रीज़न क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। जो चीज़ें मैक्रो लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी की जाती हैं वो सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और भी जैसे ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की वो हम आगे देखेंगे। जैसे ही हम इकोनॉमिक्स के अंदर जाते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप सबको पता होना चाहिए, जिनके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो आगे लाएंगे। तो जो पहला टर्म है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जो होता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि आप सब डिमांड के बारे में तो जानते ही होंगे।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जनरली आप लोग ऐसा सोचते होंगे जैसे आप लोगों की भी कुछ डिमांड्स होती हैं, घर लेना, गाड़ी लेना या फिर और भी कई चीज़ें, कुछ पर्टिकुलर ड्रेस लेना, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब बदल जाता है। सिर्फ आपको ये चाहिए, ये कोई चीज़ चाहिए, उसको हम डिमांड नहीं कह सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये कहेंगे कि यू आर विलिंग टू बाई। आप किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, आप एबल हैं ख़रीदने के लिए, आपके पास उतने पैसे हैं, यू आर एबल टू, यू आर एबल एंड यू हैव विलिंगनेस टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, देन आपकी डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमिक्स के टर्म में। और डिमांड और प्राइस के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जो कि हम आगे देखेंगे। बेसिकली मैं अभी आपको ये बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड कम कर देते हैं हम लोग, और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ा देते हैं। सो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो सप्लाई तो सब आप लोग जानते ही होंगे। जो हमारा, और ये एक चीज़ और, डिमांड और सप्लाई मिलके ही मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितना गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये डिटरमाइन करती हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। सो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप मूवी देख सकते हैं। तो आपने पढ़ाई किया तो उसके लिए आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मूवी देखना थी, या तो आप पढ़ाई कर सकते थे, आप मूवी देख सकते थे। तो आपने किसी एक चीज़ को चुना, सो आपकी अगली चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। सो सपोज वी हैव इन इकोनॉमिक टर्म्स वी कैन से दैट सपोज वी हैव टू बंडल ऑफ गुड्स, if we have to pick between apples and oranges, so if we picked up oranges, then apple is the opportunity cost for that. Okay, so let's move. Here example भी यहाँ दिया हुआ है. Suppose you have 100 and choose to watch a movie instead of buying food. The food you gave up represents your opportunity cost, the value of the next best alternative you didn't choose. सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई। अब हम ये जानते हैं कि ठीक है इकोनॉमिक्स से इसके इम्पोर्टेंस क्या, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको। तो बेसिकली बात ये है कि इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है, हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे फंक्शन करती है, हम कैसे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं सोसाइटी में, कैसे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं इकोनॉमिक्स में। सॉरी क्या हुआ? ओके। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि हम कैसे बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े रहेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं एज ए इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कोई इंडिविजुअल अपने कैसे फाइनेंसिस को मैनेज करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आप समझ सकते हैं कि कैसे, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं ना कि सरकार ज़्यादा पैसा क्यों नहीं प्रिंट कर देती, महंगाई इतनी, ताकि लोगों की गरीबी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उससे महंगाई बढ़ जाएगी, दैट इज़ इन्फ्लेशन आ जाएगा इकॉनमी में। तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट economics. Economics is not just a subject, but it is applicable everywhere in our life. Everything is related to economics, and that's why economics is called the queen of social sciences. It is the way of understanding our life. Every decision we make is related to economics. By learning economics we learn how to make better choices for ourselves, our society and our nation. So मैं lastly ये conclude करना चाहूँगी कि economics is the study of people, businesses and government. और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगी। कमेंट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।